नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा आज का लेक्चर जो है वो बेसिकली जम्मू कश्मीर की फिजियोग्राफी के ऊपर है। फिजियोग्राफी का मतलब आप समझते ही होंगे, बेसिकली फिजिकल फीचर को कहते हैं फिजियोग्राफी। ये ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसके बारे में जानना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। अब जो जम्मू कश्मीर की टेरिटरी है वो बेसिकली 6 फिजिकल डिवीजन्स में डिवाइडेड है और जो ये 6 कैटेगरीज ऑफ फिजिकल डिवीजन है ये बेसिकली हम माउंटेन्स की बात करेंगे, जिसमें माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, इम्पोर्टेंट रेंजेस आ जाती हैं, कश्मीर की वैली भी है, लद्दाख भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करें तो आउटर प्लेन्स आ जाते हैं और ये आउटर प्लेन्स ज़्यादातर जो है जम्मू में लोकेटेड है। इवन जम्मू सिटी जो है वो आउटर प्लेन का ही पार्ट है। जम्मू सिटी आउटर प्लेन्स में ही लाई करती है। वहीं इंपॉर्टेंट रिवर्स लाइक चेनाब, रावी, तवी, ये जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं ये जम्मू से पास होकर जाती हैं। ठीक है, सेकंड आ जाता है शिवालिक्स। ये बेसिकली आउटर मोस्ट हिल है जम्मू रीजन की। ऑन एन एवरेज हाइट जो है 600 मीटर की है और इसी पर जम्मू सिटी भी लोकेटेड है शिवालिक रेंज के ऊपर। साथ ही साथ 2 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो जम्मू में लोकेटेड हैं, एक है मानसर और दूसरी है सुरिनसर। ये जो दोनों लेक्स हैं ये भी शिवालिक रेंज के ऊपर ही लोकेटेड हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं जो शिवालिक रेंज के, शिवालिक हिल्स हैं जो रेंज हिल्स, इनके बीच में लोकेटेड है, लाइक बसोली, सुंदरबनी। वहीं अगर हम बात करें रामकोट और उधमपुर, ये भी शिवालिक रेंज पर ही लाई करते हैं, इन बिटवीन। ठीक है, अब अगर हम थर्ड देखें तो मिडिल हिमालयाज आ जाते हैं। इन मिडिल हिमालयाज को हम लेसर हिमालयाज भी कहते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पीर पंजाल रेंज। ये मिडिल हिमालयाज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये पीर पंजाल रेंज जो है ये, इसकी कंपोजिशन क्या है? इसकी कंपोजिशन जो है वो है वॉल्केनिक रॉक्स, क्वार्ट्स, ठीक है, इनसे बनी हुई है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वैष्णो देवी केव। जो ये वैष्णो देवी केव है ये बेसिकली त्रिकुटा हिल्स पे लोकेटेड है और जो ये त्रिकुटा हिल्स है ये बेसिकली मिडिल हिमालयाज का पार्ट है या लेसर हिमालयाज। ठीक है, इसी का पार्ट है। और अगर हम इन्हीं रेंज के ऊपर फॉरेस्ट देखें तो ज्यादातर जो ट्रीज हमको देखने को कौन से मिलते हैं? एक है देवदार, फिर पाइन।
इन ट्रीज के बड़े बड़े फॉरेस्ट जो हैं वो भी इस मिडल हिमालयस के ऊपर ही ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं लाइक तवी, बसंतर और उज। हम जानते हैं इसी उज के ऊपर हाइडल पावर प्लांट भी है, डैम भी है इसके ऊपर, उज नाम के ही डैम भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो इसी रिवर के ऊपर लोकेटेड है। और इन तीनों रिवर्स की ओरिजिन जो है वो भी मिडिल हिमालय से ही होती है। कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स की बात कर लेते हैं। सलाल, बगलिहार, तुलहस्ती, ये जो डैम्स हैं ये भी मिडिल हिमालयाज के ऊपर ही लोकेटेड हैं। फोर्थ है हमारा वैली ऑफ कश्मीर। कश्मीर बेसिकली क्या है, वो एक टाइप का कटोरी की तरह आगे पीछे माउंटेन्स हैं और एक कटोरे की तरह फैली हुई है ये कश्मीर की जो वैली है। आगे पीछे से माउंटेन्स जो हैं वो सराउंडेड हैं, तो ये एक बाउल शेप्ड वैली है। और जो माउंटेन रेंजेस इसके आगे पीछे जो कवर करती हैं उनकी ऑन एन एवरेज हाइट जो है वो 5500 मीटर की हाइट है ऑन एन एवरेज। और झेलम जब ओवरफ्लो हुई थी तो इसी वजह से जो काफ़ी पानी जो था वो फ्लड आया, और फ्लड आने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। तो हम सभी जानते ही हैं कि कश्मीर में स्पेशली श्रीनगर में बहुत बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि श्रीनगर जो सिटी है वो झेलम के किनारे ही लोकेटेड है, उसके साइड पे ही लोकेटेड है। वहीं हम बात करें तो जो झेलम रिवर ये है, झेलम रिवर, इसकी जो ओरिजिन है ये कश्मीर वैली से होकर निकलती है। कश्मीर की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ये झेलम, और इसकी जो ओरिजिन है वो वेरी नाग से, वेरी नाग स्प्रिंग से। ये झेलम टर्मिनेट जो है वो बारामूला में जाकर होती है। बारामूला तक ये जाती है, बारामूला के बाद वो पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। तो इसका टर्मिनेट पॉइंट जो है वो बारामूला है, और ओरिजिन जो है वेरीनाग स्प्रिंग है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिफ्थ है हमारा ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस की ऑन एन एवरेज हाइट जो है वो 6100 मीटर तक मैक्स हाइट है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पीक है जो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, वो है गॉडविन ऑस्टिन और केटू। केटू का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। ये ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है ये रेंज जो है, और इसकी ऑन एन एवरेज हाइट जो है वो है 8621 मीटर। कराकोरम रेंज। ग्रेटर हिमालय। वहीं अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन वो कौन सा है?
वो है माउंट एवरेस्ट। और अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो उसकी हाइट क्या है, 8848 मीटर्स। ग्रेटर हिमालयाज का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो बेसिकली जो कोल्ड विंड्स हैं, सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स ट्रैवल करके आती हैं उसके लिए एक बैरियर का काम करते हैं। मतलब कि ये जो कोल्ड विंड्स हैं ये एंटर नहीं कर पाती है, ये इन हिमालय से टकराकर वापस चली जाती हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये एक बैरियर का काम करते हैं। वहीं हम बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट रेंज है, काराकोरम तो है ही है, इसके साथ ही इंपॉर्टेंट है एक ज़ंस्कार रेंज। ज़ंस्कार और काराकोरम रेंज ये दोनों ग्रेटर हिमालय का कंपोनेंट है, एक पार्ट है। लद्दाख रीजन जो है बेसिकली ये एक टाइप का कोल्ड डेजर्ट है, और इस यहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम होती है। जिसकी वजह से वेजिटेशन जो है वो लद्दाख में हमें देखने को नहीं मिलती है, इतनी अच्छी वहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, फॉरेस्ट बहुत कम है, फॉरेस्ट कवरेज भी बहुत कम है वहाँ पर। ड्राई वेदर है लद्दाख रीजन का। और लद्दाख से होते हुए एक इम्पॉर्टेंट रिवर जो है वो है इंदस, जिसका ओरिजिन जो है वो तिब्बत माउंटेन से है। इंदस का ओरिजिन ही तिब्बत से है, तिब्बत माउंटेन से निकल के आ रही है और लद्दाख से फ्लो होकर जाती है। और हम जानते हैं कि इंदस रिवर पाकिस्तान से गुजरकर काफ़ी एरियाज को पानी भी प्रोवाइड होता है इंदस रिवर से। ये थी 6 फिजिकल डिविजन्स। अब मैं इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स और इम्पॉर्टेंट पासिस की बात करूँगा आपसे डिटेल वाइज। ये आपको जस्ट मैंने एक बेसिक आइडिया दिया था। अब मैं इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स और इम्पॉर्टेंट पासिस के बारे में आपको बताऊँगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ये सब चीज़ें, एग्ज़ाम्स में पूछी ही जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे काराकोरम रेंज से। काराकोरम रेंज K2 पीक जो है वो काराकोरम रेंज पे ही लोकेटेड है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ठीक है, और इसी रेंज के ऊपर 2 इम्पोर्टेंट पीक्स भी हैं, केशर ब्रह्म एंड मेशर ब्रह्म। ये दोनों जो पीक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये काराकोरम रेंज के ऊपर ही लोकेटेड हैं। काराकोरम रेंज जो है ये एक टाइप का बॉर्डर लाइन का भी काम करती है। ये सेपरेट करती है जम्मू कश्मीर को रशिया, तुर्किस्तान और तिब्बत से। तो ये एक बॉर्डर लाइन का भी काम करती है। अब एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है इसमें, जो लद्दाख के लोग हैं अगर उनको तिब्बत जाना है तो वो क्या करते हैं, वो 2 पासेस हैं जिनको क्रॉस करके जाते हैं। एक है
खरदुंगला और चांगला पास, इन दो पासिस को क्रॉस करने के बाद वो तिब्बत में एंटर करते हैं। तो ये दोनों पासिस भी काराकोरम रेंज का ही हिस्सा है। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट रेंज आती है ज़ंस्कार। ज़ंस्कार रेंज की इंपॉर्टेंट खासियत एक ही चीज है, वो ये है कि जो जोजिला पास है वो ज़ंस्कार रेंज के ऊपर ही लोकेटेड है। वहीं अगर हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट पास है, वो है पोर्ट पास, ये भी ज़ंस्कार रेंज के ऊपर ही लोकेटेड है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लद्दाख रीजन है वो बेसिकली जोजिला पास पे टर्मिनेट करता है और वहां से फिर क्या स्टार्ट होता है, कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर स्टार्ट होती है। फिर है नुनकुन, ये लद्दाख और कश्मीर के बॉर्डर पे लोकेटेड है। कारगिल जो है वो इसी के नॉर्थ वेस्ट पे लोकेटेड है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, बावालोचा पास जो है, बावालोचा पास, ये लेह को कुल्लू से कनेक्ट करता है, बावालोचा पास। तो ज़्यादातर लोग लेह से बावालोचा पास से गुजरते हुए कुल्लू पहुंचते हैं। फिर अमरनाथ माउंटेन्स आ जाते हैं। अमरनाथ माउंटेन्स फेमस है क्योंकि अमरनाथ केव जो है वो यहीं पर लोकेटेड है, जहाँ पर माना जाता है कि शिव भगवान ने पार्वती माता को अमर रहने की कथा बताई थी। तो हर साल यात्री नेचुरल जो बर्फ का बना हुआ जो शिवलिंगम बनता है उसके दर्शन करने के लिए हर साल लोग जाते हैं। ये जो अमरनाथ माउंटेन्स हैं, इनकी ऑन एन एवरेज हाइट जो है वो है 5372 मीटर्स। और अगर किसी को अमरनाथ माउंटेन तक पहुंचना है तो एक पास को ट्रेवल करके जाना पड़ता है, क्रॉस करके जाना पड़ता है, जिसका नाम है महागुनास पास। तो ये जो पास है ये इंपॉर्टेंट पास है। उसके बाद लीदर वैली जो है ये भी अमरनाथ माउंटेन्स के क्लोज ही लोकेटेड है। एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर भी है जिसका नाम है कोलाही, कोलाही ग्लेशियर। ये भी अमरनाथ माउंटेन्स पर ही लोकेटेड है। फिर उसके बाद आता है तोश मैदान एंड काजीनाग, ये भी दोनों माउंटेन्स हैं। दोस्तों मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है,
तो प्लीज़ मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनकर ही लिख लें। स्पेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक आइडिया हो जाता है, ठीक है। ये बेसिकली दोनों जो माउंटेन्स है ये इनर हिमालयास का पार्ट है। और गर्मियों में ज़्यादातर क्या होता है कि जो आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है, इसी ग्लेशियर से मेल्ट होकर झेलम को पानी सप्लाई करती है, वाटर सप्लाई करती है। तो ये जो दोनों माउंटेन्स हैं ये झेलम रिवर को वाटर भी सप्लाई करते हैं। फिर आ जाते हैं अफारवत माउंटेन्स। ये गुलमर्ग जो वैली है वहां पर स्प्रेडेड है। तो जो माउंटेन्स आप देखते हो गुलमर्ग में जाकर वो अफारवत माउंटेन्स हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्प्रिंग लाई करता है अल्पथर स्प्रिंग। ये भी इस अफारवत माउंटेन की पीक पे लाई करता है। और इसी स्प्रिंग से एक नाला जो है वो ओरिजिनेट होता है, नाला नगर। ये इस स्प्रिंग से ओरिजिनेट होता है और फिर वुलर लेक में जाकर मिलता है। मतलब वुलर लेक के पानी वाटर सप्लाई होता है वुलर लेक को नाला नगर से। पीर पंजाल रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी लेंथ जो है ऑन एन एवरेज 261 किलोमीटर है। बनिहाल पास इसी रेंज के ऊपर लाई करता है। वहीं अगर हम बात करें तो जवाहर टनल की, वो भी पीर पंजाल रेंज के ऊपर ही कंस्ट्रक्ट की है। वहीं दो पासिस हैं, बारामूला और हाजी पीर। ये दोनों पासिस भी पीर पंजाल रेंज के ऊपर ही लोकेटेड है। वहीं ये बनिहाल पास जो है ये जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करता है। और ये जो हाजी पीर पास था ये बेसिकली 1965 में जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी उसमें इंडिया ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था। बाद में उन्होंने वापस कर दिया। और हाजी पीर पास जो है ये बेसिकली उरी और पुंछ को कनेक्ट करता था। वहीं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहता हूँ, चिनैनी नशरी टनल ये बहुत इंपॉर्टेंट टनल है जिसकी ऑन एन एवरेज हाइट है लेंथ है 9.2 किलोमीटर्स। और इसी टनल का नाम जो है वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। इस टनल का दूसरा नाम जो है वो ये है। ये नाम आपको पता होना ज़रूरी है। ये
एशिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल है अब तक की, उधमपुर में लोकेटेड है और जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करती है। ठीक है, इसका नाम याद रखना। और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, वो है नेशनल हाईवे 1A, जिसका नाम अब है NH44। ये भी जम्मू श्रीनगर को कनेक्ट करता है। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, शिवालिक रेंज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉल्केनिक पीक्स भी हैं। जम्मू कश्मीर में वॉल्केनिक पीक्स भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसका नाम है स्वामजी, ये हंडवारा में है, और सेकंड पीक है खरेवा पीक। ये दोनों इम्पोर्टेंट पीक्स हैं, ये दोनों वॉल्केनिक पीक्स हैं। और ये जो खरेवा पीक है ये पहलगाम में है। फिलहाल तो ये दोनों डोरमेंट स्टेज में हैं। डोरमेंट का मतलब होता है नॉन एक्टिव स्टेज, ये एक्टिव नहीं है इस वक्त, डोरमेंट स्टेज पे हैं। और ये जो दोनों पीक्स हैं, ये दोनों माउंटेन्स हैं, ये बेसिकली कश्मीर में अर्थक्वेक लाने के लिए माने जाती हैं। अर्थक्वेक जो कश्मीर में आते हैं वो इन्हीं दोनों माउंटेन्स की वजह से आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें, बताएं। अगर आपकी कोई और डिमांड है तो आप वहाँ पर जाकर लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।